हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश्वर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं महेश्वरी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग डेकोडिंग, सांकेतिक भाषा। कोडिंग डेकोडिंग से किसी भी तरह की एग्जाम हो, हर तरह की एग्जाम में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडिंग और डेकोडिंग हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे क्वेश्चन, आइए हम देखते हैं। तो ट्रिक के साथ मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा तो कोडिंग डेकोडिंग आप 30 सेकंड में हल कर सकते हो। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, अंत तक आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी जो आपको किसी यूट्यूबर वालों ने नहीं बताया होगा। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। कोडिंग डेकोडिंग। कोडिंग डेकोडिंग सांकेतिक भाषा है। कोडिंग डेकोडिंग अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। यह ज्यादातर अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित है। आपको अंग्रेजी के अक्षरों को ध्यान में रखना है। एबीसीडी के जितने वर्ण हैं उनको ध्यान में रखना है। दूसरी बात की करूं तो परंतु वर्णमाला के सीधे व उल्टे क्रम ध्यान में रखना है। वर्णमाला के आपको सीधे और उल्टे दोनों क्रम ध्यान में रखने हैं। तीसरी बात करूं मैं तो सांकेतिक भाषा की किसी भाषा को दूसरी कोड भाषा में लिखना या दर्शाना, यही कोडिंग और डेकोडिंग है। तो दोस्तों चलो अक्षरों को याद करने की ट्रिक हम समझते हैं कि अक्षरों को किस प्रकार से याद करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं कोडिंग डेकोडिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग डेकोडिंग की मैं बात करूं तो आपसे कोडिंग डेकोडिंग में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी शब्द के कोड दिए हुए होते हैं और उस पर हमें दूसरे शब्दों में उसका उत्तर आंसर लिखना होता है। दूसरी बात करूं तो सांकेतिक भाषा में एबीसीडी के वर्ण दिए हुए होते हैं, उनको विपरीत या उल्टे प्लस किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तीसरी बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम होते हैं, उनको विपरीत में ही पूछे जाते हैं। चौथी टाइप की बात करूं तो किसी कोड भाषा में आपको अंग्रेजी वर्णमाला का योग दिया हुआ रहता है और उनको योग के अनुसार ही उनका आंसर पूछते हैं। ये 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलो आइए देखते हैं 4 टाइप से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं टाइप की बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला के किस प्रकार से आपको अक्षरों को याद करना है, तो चलो आइए शुरू करते हैं। चलो आइए देखते हैं सांकेतिक भाषा में एबीसीडी को किस प्रकार से याद किया जाता है। फर्स्ट में एबीसीडी आपको सबको पता है, एबीसीडी इनके 4 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं। आगे बात करूं इजोटी, ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो इजोटी वाला भी आपको ट्रिक ध्यान में रखना है, याद करने के लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। आगे बात करूं मैं एक्स वाई जेड, इन 3 क्रमों को ध्यान में रखना। आगे बीच के क्रम है, मैं उनको याद करने की ट्रिक आपको बताऊंगा। एक्स है वो 24 पे, वाई 25 पे और जेड 26 पे। तो चलो आइए देखते हैं इनके बीच में अक्षर कौन कौन से अक्षर छुपे हुए हैं, उनको हम याद करते हैं। ई के बाद में एफ आता है, तो एफ को फिक्स यानी 6 या 6 भी बोल सकते हैं। तो एफ को 6 के साथ याद करेंगे। अगर जी की बात करूं तो जी होता है वो G7 होता है, G7 भी याद कर सकते हैं। जैसे G7 है, देशों की वो एक है सम्मेलन है G7, उसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आगे बात करूं एच की, तो एच है वो 8 की तरह, जैसे ऊपर से देखिए 8 और यहाँ पे देखिए ऐसा, तो एच है वो 8 ले सकते हैं। आगे एच के बाद में क्या आएगा, 9 पे आई आएगा, तो आई है वो आई 9 की तरह दिखता है। आगे जे की बात करूं, जे एंड के यानी जम्मू और कश्मीर, ये है 7 होते हैं, 10 और 11, ये जम्मू कश्मीर 7 में आते हैं। आगे 12 की बात करूं, 12 पे होता है एल, 12 पे एल। 13 की बात करूं तो 13 पर M/13 यानी 13 और मेरा, इस प्रकार से आपको ट्रिक ध्यान में रखना है। फिर एन है वो एन 14 पे आएगा। 15 की बात करूं तो 15 पे यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओ आएगा। 16 की बात करूं तो 16 की पीकर सोजा यानी पी 16 पे आएगा। 17 की बात करूं फिर 17 है, 17 पर क्यों। 18 की बात करूं 18 पर आर है, वो 18 की तरह लिखा जाता है। 19 की बात करूं मैं, 19 की बात करूं तो 19 पे एस है, वो 19 इस प्रकार से दर्शाएंगे। 20 की बात करूं 20 पे टी यहाँ पे दिया हुआ रहता है। 21 की बात करूं 21 पे यूं अल्ट्रा वोलेट और वेव, ये 21 22 23 हो गई। आगे बात करूं मैं 24 25 26 की, तो अक्स 24 पे
Y 25 पे और Z 26 पे। इस प्रकार से आपको ये ट्रिक ध्यान में रखना है। आगे आपको यह ध्यान में रखना है कि इनके विपरीत क्रम भी होते हैं ABCD में, जो आपको मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ABCD का आपको विपरीत क्रम ध्यान में रखना है। किस प्रकार से? A to Z PY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN NM। इस प्रकार से याद करेंगे। जैसे BY है, बॉय से याद करेंगे, C है कक्ष से याद करेंगे, DW है ड्रिंकिंग वाटर, EV FU GT ग्रांड ट्रंक रोड, HS हरभजन सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ को जयपुर क्वीन, KP को काला पानी की सजा, और LO को लव से, और MN को मन मिलता है, किसी का 2 मन होते हैं तो ये होगा मन। तो इस प्रकार से आपको ABCD के ये नॉर्मल सी बातें थी। ABCD का क्रम ध्यान में रखना है और विपरीत क्रम ध्यान में रखना है। तो चलो आइए देखते हैं ABCD में विपरीत क्रमों के अनुसार और सीधे क्रमों के अनुसार क्रमांक में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वो शब्दों के कोड के लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। चलो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन में है तो जैसे किस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। शब्द के कोड के किसी भाषा में लिखना। शब्द के कोड है, कोड को किसी भाषा में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश, न्यायाधीश को लुटेरा। तो सजा कौन सुनाएगा? सजा कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है, न्यायाधीश सुनाता है। और न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? लुटेरा, लुटेरा। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर। इस प्रकार से कोड भाषा में, शब्दों के कोड भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैंने आपको बताया। आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है और उसको किस प्रकार से बोलेंगे। अगर यहाँ पे पूछ रहा है सजा कौन सुनाएगा तो सजा न्यायाधीश, और न्यायाधीश को क्या कहा जाएगा? लुटेरा। अगर मैं बात करूं कि चोर को कौन पकड़ेगा, चोर को कौन पकड़ेगा तो सिपाही। तो सिपाही को क्या कहेंगे? सिपाही को डकैत। तो हमारा आंसर क्या होगा? डकैत। इस प्रकार के शब्दों के कोड में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में किसी सांकेतिक भाषा में पवन को क्यों बी अक्स BO लिखा जाता है। पवन को, जैसे यहाँ पे लिखेंगे पवन, पवन को क्या लिखा जाता है? क्यों बी अक्स BO लिखा जाता है। तो जामुन को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से कोड भाषा में हमें दिया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन लिखेंगे। P है वो 16 पे, 1 पे, 23 पे, 1 और 14। इस प्रकार से क्यों 17 पे, 2, 24, 2 और 15। अब देखेंगे कि कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। 16 से 17 1 प्लस हुआ तो यहाँ पे भी अंक दर्शाएंगे। J 10 पे, A 13, 21 और 14। J 10 पे तो 11 पे K, फिर 1 B यानी 1 2, 1 प्लस हुआ तो इसमें भी B रख लेंगे। फिर 23 से 24 1 प्लस हुआ 14 पे N, और फिर यूं 21 पे 1 प्लस हुआ 22 पे V, और फिर N और O 14 15 तो हमारे भी N 14 पे और 15 पे O, KBNVO। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तब इन्हें क्रम में दर्शाएं। जैसे के 11 पे, B2 पे, 14, 22 और 15 पे। इस प्रकार के सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए। आगे बात करूं सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड टाइप में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कर्मों को इनके अंक के आधार पे होता है। जैसे पेंट है, क्वेश्चन है हमारा PAINT। पेंट को क्या लिखेंगे हम? 63, 2 और 57 लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 63, 257 लिखा जाता है। SHIRT शर्ट को 15, 297 लिखा जाता है। पेंट को 63, 257, शर्ट को 15, 297। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? HAIR।
क्वेश्चन हमारा किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को 63,257, शर्ट को 15,297, तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। तो इसे हमें कोड दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और इस प्रकार से क्वेश्चन के कोड को हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट में एच है, तो एच कहाँ पे है, 2 नंबर पे 5 लेंगे। फिर ए है, ए 2 नंबर पे है 3 लेंगे। फिर आई है, आई 3 नंबर पे 2 लेंगे। फिर आर कहाँ पे है, आर लास्ट से चौथे नंबर पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 53 गुण 29। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप में शब्दों के सब अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों के योग दिए हुए रहते हैं, उनके आगे गणित की क्रमांक संख्या लिखी हुई रहती है और उनमें से क्वेश्चन हम लेते हैं। तो सेकेंड टाइप से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह हमें संख्या लेनी है कि एच कहाँ पे है, फिर उसके बराबर में वो संख्या लेंगे, आई कहाँ पे है, उसके बराबर में वो संख्या लेंगे। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सेकेंड टाइप की मैं और बात करूं तो सेकेंड टाइप में और क्वेश्चन है, जैसे फैन को 7 लिखा जाता है, FAN, फैन को 7 लिखा जाता है। अगर फैन को 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। यह था हमारा क्वेश्चन। फैन को 7 लिखा जाता है, फैन को अंग्रेजी वर्णमाला की सांकेतिक भाषा में फैन को 7 लिखा जाता है, तो टॉप को क्या लिखा जाएगा। अब फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या लेंगे कि यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे एक ही शब्द है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आंसर देना है। जैसे एग्जाम में आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन आपको छांटना है। तो फैन लेंगे, फर्स्ट में तो हम इनके क्रमांक दर्शाएंगे, जैसे FAN फैन, फिर यहाँ पे क्या है टॉप, इनके क्रमांक लेंगे। ऐप कितने पे, 6 पे, फिर 1 और 14, फिर ये 20, 15 और 16। अब यहाँ पे देखेंगे कि 7 है, वो इनका योग 7 किस प्रकार से आया, तो हमें इनके योग ध्यान में रखना है। कैसे योग ध्यान में किस प्रकार से रखेंगे, जैसे F 6 पे, A 1 पे और N 14 पे, तो हम इसको किस प्रकार से इन्हें भाग, प्लस, गुणा और किसी प्रकार से बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकता है। बोर्ड मास के अनुसार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये चारों ध्यान में रखना है, भाग, गुणा, जोड़, बाकी। अब इनके क्रमांकों को जोड़ेंगे, 14 और 1 15, 15 और 6 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21। फिर यहाँ पे देखेंगे 20 15 35, 16 15 31, 31 और 20, 31 और 20 51। अब देखेंगे कि इनको 7 लिखा जाता है, 21 को 7 किस प्रकार से लिखेंगे। अगर इनका प्लस करें तो ये भी 3 हुआ, अगर माइनस करें तो 1 हुआ। तो अब इनको भाग दें या गुणा, अगर गुणा करें तो 2 हुआ, तो अब बचा क्या, भाग। तो भाग देंगे, भाग कितने का दें में कि 7 प्राप्त हो तो 3 का, तो 7 प्राप्त होगा। इसी में भी सेम भाग देना है, तो इसमें क्या हुआ 17, तो ये हमारा आंसर क्या हुआ 17। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा के फैन को अंग्रेजी के वर्णमाला में फैन को 7 लिखा जाता है, तो टॉप को क्या लिखा जाएगा, तो इसमें बोर्ड मास के अनुसार ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करूं मैं थर्ड टाइप की। तो तीसरी टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरी टाइप की मैं बात करूं तो तीसरी टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर थर्ड क्वेश्चन लेंगे हम, टापूजो का अर्थ है राम इज गुड, राम इज गुड, राम इज गुड। आगे लेंगे पू ना करो, पू ना करो को क्या लिखा जाएगा, फ्लावर इज रेड, फ्लावर इज रेड। आगे तीसरी बात करूं तो टो ना पिट, जो ना पिट को क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट में राम इज गुड, दूसरे में फ्लावर इज रेड, रेड वाज गुड। तो अब क्वेश्चन देगा, इनको ये सांकेतिक चिन्ह है,
इनको ये दर्शाएगा, तो फ्लोर को क्या लिखेंगे, फ्लोर का कोड होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से लेंगे, जैसे टापू जो ये 3 यहाँ पे हैं और 3 यहाँ पे, अब इनको सेम अंग्रेजी वर्णमाला के सेम शब्दों को उठाएंगे। यहाँ पे कौन सा लेंगे, शब्दों को सेम टू किस प्रकार से लेंगे, यहाँ पे 2 सेम लेंगे। यहाँ पे जो कौन कौन सी संख्या सेम मिल रही है, यहाँ पे पी यू, तो इसमें कौन सी संख्या मिल रही है, इज, तो हम क्या लेंगे, पी यू बराबर तो इज हुआ। आगे बात करूं मैं ना, यहाँ पे ना मिल गया, तो यहाँ पे 2 सेम है, रेड, तो ना को लिखेंगे रेड। आगे बात करूं, फिर क्या बचा हमारा, करो, और यहाँ पे बचा फ्लोर। अब आंसर देखो सीधा आ गया, ये 2 हैं और यहाँ पे 2, ये फिक्स हो गए, बचा क्या, करो, तो फ्लोर का क्या होगा, KARO, करो, ये हमारा आंसर हुआ। आगे मैं बात करूं फ्लोर को करो, आगे सेकंड थर्ड टाइप में, सेकंड टाइप और फर्स्ट टाइप मैंने बताया। अब थर्ड टाइप में आगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे मैंने बताया। आगे मैं बात करूं फोर्थ टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ टाइप की बात करूं मैं कि फोर्थ टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम फोर्थ टाइप में ये स्तंभ लेंगे, स्तंभ के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। इस प्रकार से अंग्रेजी के कोड भाषा में हमें दिए हुए रहते हैं और उन्हें हमें छांटना है। तो किस प्रकार से माइंड क्वेश्चन है हमारा, माइंड नोट, फर्स्ट में लेंगे माइंड नोट, फिर TOBM, TOMB, आगे क्वेश्चन है TOMB, DRAIN ड्रेन लेंगे, फिर आगे FAINT, फिर इनके कोड लेंगे QMTF, फिर ALPM, आगे लेंगे फिर तीसरे में QVLP, फिर क्वेश्चन है ड्रेन को लेंगे TDSFM, मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से पूछे जाते हैं। फिर MTPSB, और B, MTPSB लिखा जाता है। तो T का कोड क्या होगा, T का प्रतीक, फर्स्ट क्वेश्चन है T का प्रतीक, सेकंड क्वेश्चन है REMAND का प्रतीक क्या होगा। तो इस प्रकार से हमें लेंगे। चलो आइए देखते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब इनमें जिस प्रकार से मैं पिछला वाला क्वेश्चन बताया था उसी के अनुसार आपको ध्यान में रखना है। कैसे, किस प्रकार से ध्यान में रखना है, जैसे स्तंभ फर्स्ट है और ये स्तंभ सेकंड है। अब इनके बराबर में इनके कोड दिए हुए हैं, तो हमें फर्स्ट में जिस प्रकार से पीछे वाले क्वेश्चन लिए थे उसी प्रकार से सेम अंक लेना है। तो सेम अंक कौन से हुए, फर्स्ट में हम लेंगे T, ये T है और T कहाँ पे है, ये रहा T। अब तीनों में सेम अंक कौन सा है, ये लेंगे। तीनों में सेम अंक कौन सा है, इसमें और इसमें, तो इसमें P और इसमें भी P और इसमें भी P, तो Q का कोड होगा P। ये तो हुआ फिक्स। आगे बात करूं मैं, आगे सेम अंक कौन से हैं, इसमें लेंगे N है, वो N इसमें और इसमें N है और एक इसमें N है, तो इसमें N का M हुआ। ध्यान से देखना, इसमें N का हुआ M। आगे बात करता हूं, N कैंसिल हुआ, फिर E लेंगे, E कौन से में है, E है नहीं, तो फिर O लेंगे, O, तो इसमें कौन कौन से सेम है, O को I से लिखा जाएगा, ये I, ये है O, फिर बचा E का हुआ, फिर E का M। अब इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लेंगे। अब इसमें T का प्रतीक पूछा है, तो T क्या है, T का प्रतीक कौन सा हुआ, फर्स्ट में लिए थे ना हम T, क्यों का P,
टी रहा, ये टी इसमें है, टी इसमें है और टी इसमें है, तो इसमें कौन से पी पी पी, तो टी का हुआ पी, तो इसमें टी का क्या लेंगे पी, टी का आंसर क्या हुआ पी। आगे बात करूं मैं रिमेंड की, तो रिमेंड में किस प्रकार से हमने लिए थे, फर्स्ट में ई का क्या लिया एम, एम का क्या ई का लिया एम। आर की बात करूं तो आर का हुआ, आर कहाँ पे है, ये रहा आर, आर का हुआ इसके बराबर में कौन सा है आर का डी। आगे बात करूं मैं एम, एम कहाँ पे, ये रहा एम, एम है, एम क्या रहा एम है, वो एम किसके बराबर में है, एम है वो, एम है ये एम, एम ये क्यों के बराबर में है, एम है वो क्यों के बराबर में। आगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लें, फिर एन है, एन का हमने लिया एम, डी का लिया, डी कहाँ पे है ये डी, आई ले लिया, आई किसमें आई ये रहा, आई ले लिया, फिर एम ले लिया, फिर बचा डी, तो फिर डी का क्या बचेगा लास्ट में, डी है वो डी का, डी है वो डी का क्या लेंगे, डी का 5 लेंगे, 5 क्या एस लेंगे, डी का एस बचा 5। अब लास्ट में एक अंक बच गया, ए बचा, तो ए को किस प्रकार से रखेंगे, ए फर्स्ट में कहाँ पे है, ए है वो तीसरे में डी आर ए आई एन, तो ए को क्या लिखेंगे डी आर ए आई एन में ए बचा, तो ए को ए रखेंगे, तो इसमें आंसर क्या हुआ डी एम क्यू ए एम एस, डी एम क्यू ए एफ और एस, ये हुआ हमारा आंसर। अब आगे सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से स्तंभ दिए हुए रहते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, ये क्वेश्चन हमें दिए हुए थे। आगे बात करूं मैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो किस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट में बताता हूँ। क्रॉस वाइज किसी सांकेतिक भाषा में गोल को, क्वेश्चन है किसी भाषा में गोल को GOAL, गोल को BPMH लिखा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में गोल को BPMH लिखा जाता है, तो MIND को क्या लिखा जाएगा। अब लेंगे यहाँ पे GOAL, फिर नीचे लेंगे BPMH। अब यहाँ पे इनके क्रमांक दर्शाएंगे, G 7 पे 15 1 और 12, फिर 2 16 13 और 8। अब देखेंगे इनमें कि इनके नजदीक संख्या कौन सी है, तो वही संख्या हमें एग्जाम में लेनी है। कैसे, I 9 पे, M 13 पे, D 4 पे और N 14 पे। अब नजदीक संख्या कौन सी, अगर ये 7 और ये 2, ये तो नजदीक संख्या है नहीं। आगे लेंगे 15 16, ये मिल गई, फिर 1 2 12 8, ये भी नहीं मिली। तब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 के नजदीक कौन सा है 13, 12 के नजदीक क्रॉस में दूसरा 13, तो n के बाद में क्या आएगा, n के बाद में 15 पे o, यहाँ पे लेंगे o। आगे बात करूं मैं 7 G और 7 8, तो इसको क्रॉस में m 13 पर, यहाँ पे इसके बाद में 14 पर। फिर आगे बात करूं मैं 15 का, फिर 1 का B, यहाँ पे तीसरे नंबर, तो n के बाद में o, ठीक है, n के बाद में G के बाद में H, M के बाद में N हुआ, फिर O के बाद में O 15 16 सेम टू सेम है। सेकंड में I, फिर के बाद में 10 पे J। और आगे बात करूं तीसरे की, तो तीसरे में क्या हुआ A B हुआ, तीसरे में ये हुआ, फिर ये लास्ट में क्रॉस यहाँ पे हुआ, और फिर सेकंड का नीचे हुआ J, और लास्ट में D के बाद में क्या आता है E। अब 15 10 5 और 14, ये लेंगे, A का 3 हुआ, तो M का 14 का 15 हुआ, G का 8 हुआ, M 13 पर, ये 14 पर। फिर आगे बात करूं O 15 पे तो 16 पर, I 9 पे और J 10 पे। फिर लास्ट में कौन सा बचा, L का L 12 और 13, तो D 4 पे और E 5 पे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। चलो दोस्तों, कोडिंग डेकोडिंग से किसी भी तरह के क्वेश्चन थे, मैंने 4 टाइप से, चारों टाइपों में 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चारों टाइप मैंने आपको बताया। तो जो किसी भी तरह के एग्जाम हो, सभी तरह के एग्जाम में कोडिंग डेकोडिंग से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चलो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको सब्सक्राइबर करने पर मैं जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो थैंक यू दोस्तों।